प्यारे बच्चों, आप सभी का आज की हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग एक विशेष बात करने वाले हैं मॉडल टेस्ट पेपर 2023-24 के बारे में। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड यानी पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड द्वारा हमारी सहायता के लिए हमें एक ऐसा मॉडल टेस्ट पेपर दिया गया जो हमें ये बताता है कि परीक्षा के अंदर हमें कैसे कैसे प्रश्न कितने कितने नंबर के, कहने के बाद कितने कितने मार्क्स के आएंगे और हमें पेपर को सोल्व कैसे करना है, अटेम्प्ट कैसे करना है। इसका हमें बहुत लाभ ले रहने वाला है क्योंकि अभी हमारे 15 जनवरी से प्री बोर्ड भी शुरू होने वाले हैं। 13 फरवरी से हमारे पास फाइनल एग्जाम्स हैं, हमारे पक्के पेपर हैं। तो उन दोनों के लिए ये मॉडल टेस्ट पेपर को समझना आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। तो आए, बिना समय गवाए हम लोग बात करते हैं अपने मॉडल टेस्ट पेपर की। आप एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि होता क्या है, जब हम लोग अपना पेपर कर कर घर पहुंचते हैं तो हम लोग बहुत खुश होते हैं कि हमारा पेपर बहुत अच्छा गया। लेकिन बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बारीकियां होती हैं जिन्हें हम लोग बेध्याना करके निकलते हैं, जिस कारण हमने जितनी आस की होती है हमारे पास इतने नंबर आएंगे, हमारे उतने नंबर नहीं आते हैं। तो आइए शुरू करें। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों में से सही विकल्प चुनें। विकल्प का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन होता है, जिसे कहते हैं सही ऑप्शन चुनना। हमारे पास एक प्रश्न होगा, उससे संबंधित चार हमारे पास उत्तर होंगे। जैसे हमारे पास पहला प्रश्न है कि परमाणु में संधि विच्छेद कीजिए। अब संधि की बात करूं तो संधि से संबंधित हमें परीक्षा के अंदर दो तरह से प्रश्न आ सकता है। या तो अलग अलग शब्द देके हमें कहेंगे इनकी संधि कीजिए, कहने का भाव इनको जोड़ दीजिए। और संधि विच्छेद का अर्थ क्या है? विच्छोद विच्छेद होता है अलग अलग करना, यानी हमें एक शब्द देके उसको अलग अलग करने के लिए कहा जाएगा। जैसे परमाणु में कहा, तो अब परमाणु में हमने देखना है हमारा सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो हमारा जो सही संधि विच्छेद बन रहा है यहां पर, वो बन रहा है ग, यानी परम जोड़ अणु। अब आप लोग सोचोगे ये बना कैसे, क्योंकि हिंदी के अंदर जो पीछे वाला म है यहाँ पर, वैसे तो कोई भी हमारे पास व्यंजन जैसे म है, तो म हमारा बना कैसे है? असल में ये बना है म के नीचे हलंत और जोड़ अ। क्या बना है? अ, यानी यहाँ पर पीछे क्या है? यहाँ पर पीछे भी अ ही है। जब अ का मेल अ के साथ होगा, यानी जब एक जैसे स्वर होंगे, अ का मेल जब अ के साथ होगा, तो इसका उत्तर करते समय यानी संधि बनाते समय क्या बन जाता है? आ। तो यानी देखिए, परम जोड़ अणु का इन दोनों को मिला के क्या बना था? आ। यानी हमारा सही था बिल्कुल परमाणु। तो परमाणु का जब हमने संधि विच्छेद किया तो क्या बनेगा? परम जोड़ अणु। दूसरा प्रश्न है हमारे पास, रस भरी समस्त पद, जिसे समास कहते हैं, का सही विग्रह चुने। तो समास के भी दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो समास विग्रह देके कहेंगे उसे का समास बनाए, यानी समस्त पद बनाए, या हमें पहले ही समास देंगे, उसका कहेंगे समास विग्रह करें। तो रस भरी, इससे बहुत स्पष्ट है, हमें रस से भरी। अगला प्रश्न, मित्र शब्द की भाववाचक संज्ञा चुने। तो मित्र की जो भाव संज्ञा है, मित्रता। मित्रता, जब आप देख लीजिएगा हमारे पास यहाँ पर मित्रता एक दो कई ढंग से दे दिया, लेकिन इनका जब हम उच्चारण करके देखेंगे ये गलत है। हमारे पास सही उच्चारण क्या है? ख भाग वाला मित्रता। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची है? तो नदी का यहां पर्यायवाची है सरिता। नदी का पर्यायवाची क्या है? सरिता। अब आपने देखा प्रश्न नंबर 1 के अंदर हमारा जो पहला भाग था, उसमें आगे चार प्रश्न थे हमें, और चार कितने के थे? 4 नंबर के। हमारे पास ये था 4 नंबर का काम था, बहुत आसान था। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग भाग 2 के ऊपर।
ये लीजिएगा, हमारे पास आ गया भाग द। निम्नलिखित निम्नलिखित वैकल्पिक प्रश्नों में सही विकल्प को चुने। तो वही बात फिर है, लेकिन पहले भाग में और इसमें अंतर क्या है? जो हमने पहले चार प्रश्न देखे वो थे हमारी व्याकरण से संबंधित, लेकिन जो ये वाले हमारे पास चार प्रश्न होंगे, ये भी 4 नंबर के होंगे। ये है हमारे पास किस चीज से संबंधित है? ये है हमारी पाठ्य पुस्तक से संबंधित। ये है हमारी पाठ्य पुस्तक से संबंधित है ये। तो देखिए पहला प्रश्न देखिए। कविता भाग कविता भाग दोहावली के अनुसार संत किसकी भांति निरीक्षीर विवेक करते हैं? किसकी भांति निरीक्षीर विवेक करते हैं? तो वो है हमारा हंस की भांति। किसकी भांति था हमारे पास? वो हमारा आ गया हंस की भांति, जो है वो निरीक्षीर विभेर विवेक व्यवहार करते हैं। अगला प्रश्न। कविता हम राज्य लिए मरते हैं में दुनिया का अन्नदाता कौन है? कविता हम राज्य लिए मरते हैं में दुनिया का अन्नदाता कौन है? वो है किसान। कविता के अनुसार भी अगर वैसे भी बात करें तो वो हमारे किसान भाई हैं। प्रश्न तीसरा। महेश कितने साल का था? नर्स कहानी के आधार पर उत्तर दे। तो महेश था हमारा 6 वर्ष का। अब कुछ विद्यार्थी 6 बोलते हैं। 6 हिंदी के अंदर 6 शब्द नहीं होता है, 6 होता है। ये बात का ध्यान रख लीजिएगा गया। ये इसलिए कह रहा हूं, आगे हमें प्रपत्र पूर्ति के अंदर ये 6 शब्द का ध्यान रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अगला प्रश्न। मां का कमरा कहानी के अनुसार बुजुर्ग बसंती को किसका पत्र मिला? तो वो पत्र मिला था उनको, उनके बेटे का उनको पत्र मिला था। अब चलते हैं हम लोग भाग तीसरे पर। निम्नलिखित पदांश को पढ़कर बहुवैकल्पिक प्रश्नों में उत्तर दीजिए। अब तीसरे में क्या हुआ? हमें कविता भाग से, यानी हमें कविता का एक पदांश दिया गया, जिसे आप लोग स्टैंजा बोल लेते हो, पैरा बोल लेते हो। तो वो देकर अब हमें उसमें से संबंधित 4 प्रश्न पूछे गए हैं। हंसमुख प्रसून सिखलाते, पल भर हैं जो हंस पाओ, अपने उर की सौरभ से जग का आंगन भर जाओ। पहला प्रश्न। फूल खिलकर हमें क्या सिखाते हैं? सदा मुस्कुराना। वो कहते हैं ना हंसमुख। अगला। किससे हमें खुश रहने का संदेश मिलता है? इस जो है हमारे पास पदांश से पता लग रहा है हमें फूल से खुश रहने का संदेश मिलता है। सौरभ क्या क्या अर्थ है? सौरभ होता है सुगंध, अपने उर की सौरभ से, यानी अपनी सौगंध से जग का आंगन भर जाओ। आगे है परसून। परसून का अर्थ क्या है? फूल। परसून का अर्थ क्या है? फूल है। आगे चल रहे हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 पे। निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियों में बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब था हमें आ गया 3 नंबर का। पहले हमने 3 भाग देखे, 4 4 नंबर के, 4 3 12। अब ये 3 नंबर का आ गया। इसमें कौन सी बात की जा रही है? अकेली मुहावरे और लोकोक्तियों की। याद रखना, मुहावरे और लोकोक्तियां हमें 3 नंबर के यहां पर आने वाले हैं। आएंगे किस ढंग से? वही है हमारे पास, ऑप्शन होगा, विकल्प होगा हमारे पास। पहला प्रश्न। ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का क्या अर्थ है? सही विकल्प चुने। मुंह तोड़ जवाब देना, या कठोर के साथ कठोरता का व्यवहार करना। ख है ईंट और पत्थर मारना। ग है ईंट मारना। और घ है ईंट मारने वाले को पत्थर से मारना। तो हम लोग समझ के हैं कि मुंह तोड़ जवाब देना। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। कलेजे का टुकड़ा मुहावरे का क्या अर्थ है? कलेजे का टुकड़ा। कलेजे का टुकड़ा होता है बहुत प्रिय होना। माँ कहती है ना बच्चे को कि तू तो मेरे कलेजे का टुकड़ा है, यानी माँ के लिए बच्चा बहुत प्रिय है। अब इसी से संबंधित तीसरा प्रश्न देख रहे हैं हम लोग।
आसमान से गिरा खजूर में अटकाल कोक्ति का सही विकल्प चुने। तो इसका जो सही है वो है घ भाग, एक संकट से छूटकर दूसरे संकट से अकल का प्रयोग करके बचकर निकल जाना, या एक संकट से छूटकर दूसरे संकट में फंस जाना। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है हमारे पास घ। जैसे देखिए, हमने क्या किया, फटाफट एक संकट से छूटकर दूसरे संकट को देखा और टिक कर दिया कि ग होगा। ये सिर्फ आपके लिए किया कि हम लोग परीक्षा के अंदर कौन कौन से गलती करते हैं। लेकिन जैसे हम उसको पूरा पढ़ते गए तो हमने देखा कि यहां तो लिख दिया कि अकल का प्रयोग करके बचकर निकल जाना। फिर हमने आगे वाला ऑप्शन देखा, आगे वाला विकल्प देखा, वो हमें सही लगा। तो इसलिए हमने क्या करना है, परीक्षा में पेपर को करते समय हर बात को ध्यान से पढ़ना है। आगे चल रहे हैं हम लोग 5 नंबर पे। 5 नंबर पे हमारे पास क्या रहने वाला है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। हमें क्या है, हमें एक गद्यांश आएगा। गद्यांश का अर्थ क्या होता है, किसी भी निबंध का या किसी भी कहानी का एक पैरा, जिसे आप लोग स्टैंजा बोलते हो, लेकिन ये गद्यांश का होता है, यानी कविता से नहीं होता है, ये हमारी गद्य से होता है। तो जैसे आप लोग इंग्लिश के अंदर कॉम्प्रिहेंशन करते हो, आपको एक पैरा दिया जाता है, उससे संबंधित प्रश्न दिए जाते हैं। यहां भी आपको 5 नंबर के वैसे ही प्रश्न दिए जाएंगे, और उन्होंने आपने क्या करना है, उनको इसी गद्यांश में से ढूंढकर उसके उत्तर देने हैं। तो ये बहुत आसान रहने वाला है। जैसे पहला है, गुरु नानक देव जी किसके प्रतीक थे। जब आप इस स्टैंजे को पढ़ोगे, इस पैरे को पढ़ोगे, तो उसमें से उत्तर मिल जाएगा। दूसरा है, उन्होंने लोगों को कौन सा मार्ग दिखाया, वो भी यहीं से मिल जाएगा। तीसरा, गुरु जी के अनुसार सच्चा धर्म व सच्ची पूजा क्या है, वो भी उत्तर आपको इसी गद्यांश से मिल जाएगा। लेकिन 4 नंबर और 5 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखना होगा। 4 नंबर और 5 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखना होगा। जैसे देखिएगा, आस्था शब्द का अर्थ लिखिए, आस्था। अब विद्यार्थी क्या करते हैं, आस्था शब्द का अब अर्थ इस पैरे के अंदर ढूंढ रहे हैं, इस गदाश के अंदर ढूंढ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि आस्था शब्द आपके पैरे में तो है, आप लोग पैरे में से देखिए और देखिए कि उसका अर्थ वहां पर क्या निकल के आ रहा है। वो अर्थ आपने लिखना है अपनी तरफ से, वो अर्थ आपको पैरे के अंदर नहीं मिलने वाला है। इस बात का ध्यान लिखिएगा। जो शब्द होगा यहां पर वो आपके पैरे में से ही होगा, लेकिन उसका अर्थ उस पैरे के नहीं अंदर होगा। आप उस वाक्य को ध्यान से पढ़ के देखिएगा कि उस शब्द का अर्थ क्या निकल रहा है, वो आपने लिखना है। 5वां प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। यह भी आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि परीक्षा के अंदर हमने देखा कि 80% विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर गलत लिख के आते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिएगा। शीर्षक से क्या भाव है कि आपने जब सारे का सारा ये गद्यांश पढ़ा, यानी ये पैरा पढ़ा, तो आपने देखा होगा सारे में बात किसकी की गई है। जैसे मान लीजिए यहां पर श्री गुरु नानक देव जी से संबंधित पैरा है, सारे में बात क्या है, श्री गुरु नानक देव जी के बारे में है। तो हमारे इस गद्यांश का शीर्षक क्या बन गया, वो बन गया श्री गुरु नानक देव जी। क्या बन गया, श्री गुरु नानक देव जी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सुन लेते हैं और उत्तर में क्या लेके आते हैं, गुरु नानक देव जी का एक साधारण व्यक्ति। तब ऐसा नहीं है, आपने वो लिखना है जो उसका शीर्षक मीन्स टाइटल। जैसे मान लीजिए हमने कोई दिवाली के बारे में पढ़ी 10-15 पंक्तियां, तो अब उसका शीर्षक क्या बनेगा, उसका टाइटल क्या बनेगा, दिवाली। तो ये थोड़ी हम लिखेंगे कि दिवाली के अंदर पटाखे चलाए गए, ये किया गया, नहीं। तो शीर्षक का अर्थ क्या है, जो कि एक या दो या तीन शब्दों का ही होगा, वो बड़ी पंक्ति नहीं होगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आगे चल रहे हैं, हमारे पास अब आ गया 6 नंबर। ये भी देखिएगा, निर्देशानुसार उत्तर दें। निर्देशानुसार उत्तर का क्या अर्थ होता है, भी जो जो हमें यहां पर निर्देश दिए गए हैं,
जो जो हमें करने को कहा गया हमने वो ही करना है। और ये परीक्षा के अंदर हमारे पास 6 नंबर का रहने वाला है। कितने का? 6 नंबर का। नीचे दिए गए कथन के सही होने पर हाँ और गलत होने पर नहीं में उत्तर दीजिए। अगर सही है तो आप लोग क्या लिखोगे? हाँ। अगर गलत है तो आप लोग क्या लिखोगे? नहीं। देखिएगा, दिन शब्द का विशेषण दैनिक होता है। दिन शब्द का विशेषक सॉरी विशेषण दैनिक होता है। अब इसका उत्तर क्या है? हाँ, तो हाँ लिखोगे। अगर किसी को लगा नहीं है तो वो नहीं लिखेगा, लेकिन दिन का दैनिक ही होता है, यहां पर बिल्कुल सही है, हाँ ही आएगा। अगला प्रश्न, दी गई कोष्ठक यानी ब्रैकेट में कथन के सही होने पर सही का चिन्ह लगाएं और गलत होने पर गलत का चिन्ह लगाकर उत्तर दे। अब परीक्षा के अंदर आपने सही गलत नहीं लिख के आना है, आपने क्या करना है, वो चिन्ह लगा के आना। अगर सही है तो सही का चिन्ह टिक करके आना है, अगर गलत है तो क्रॉस का कांटा लगा के आना है। देखिएगा, समरूपी भिन्नात्मक शब्द अनिल अनल। अनिल का अर्थ आग, अनल का अर्थ वायु। अगर आपको लग रहा है ये सही है तो आप लोग क्या करोगे, यहां पर सही लगाओगे। अगर आपको गलत लग रहा है तो आप क्या लगाओगे? गलत लगाओगे। क्या करोगे आप लोग? अपनी उत्तर पुस्तिका पर आंसर शीट पर जब आप इसका उत्तर लिखोगे तो कैसे लिखोगे? प्रॉपर ब्रैकेट डालकर उसके अंदर सही है तो सही का टिक लगा के आओगे, गलत है तो गलत का टिक लगा के आओगे। अगली बात कर रहे हैं, आलोचना करने वाला अनेक शब्दों के लिए शब्द होगा रिक्त स्थान भरे। अब आलोचना करने वाला आलोचक, तो हमने क्या करना है, इस रिक्त स्थान पर उसका उत्तर भरना है। ये नहीं है कहीं भी लिखाओगे। तो यानी कहने का भाव है कि इसके लिए हमें रिक्त स्थान के अंदर ही उत्तर देना है। अगला देखें, शांति शब्द का विलोम। विलोम का अर्थ क्या होता है? विपरीत शब्द। क्या होगा उसको भी क्या करना हमने, रिक्त स्थान के अंदर ही भरना है। नंबर 5 देखें, दिए गए विकल्पों में से कल शब्द के अनेकार्थी, जिसे अनेकार्थक शब्द का सही विकल्प के साथ रेखा खींचकर मिलान कीजिए। अब जैसे हमारे पास क्या है, कल, इसका सही हमारे पास अर्थ क्या है? कल का अर्थ होता है आगामी या बीता हुआ दिन। कल का अर्थ हाथ है क्या? कल का अर्थ बादल है क्या? नहीं। तो उन्होंने हमें स्पेशल कहा है रेखा खींचकर। तो हमें परीक्षा के अंदर ये तीनों लिख के रेखा खींचकर ही लिखना है। ये नहीं है कि आप कल का उत्तर की जगह पर लिख के आ जाओ आगामी या बीता हुआ दिन आपका सही हो जाएगा, सही नहीं होने वाला है। उसने हमें विशेष रूप से कहा है, स्पेशल कहा है कि रेखा खींचकर मिलान करना है। हमने वहां पर रेखा खींचकर ही मिलान करना है। अगला प्रश्न देख रहे हैं हम लोग, लड़का, लड़का ने पत्थर लिखा। यह वाक्य शुद्ध रूप है। कथन के सही होने पर हाँ और गलत होने पर नहीं दीजिए। लड़का ने पत्थर लिखा, क्या आपको सही लग रहा है? अगर तो आपको सही लग रहा है तो आपने क्या लिखना है? हाँ। अगर आपको गलत लग रहा है तो क्या लिखना है? नहीं। लड़का ने पत्थर लिखा नहीं होता है, लड़के ने पत्थर लिखा होता है। तो यानी ये क्या है, गलत था, इसलिए क्या उत्तर आएगा इसका? नहीं आएगा। वहां पर परीक्षा के अंदर गलत नहीं लिख के आना, वहां लिखना है नहीं। आगे चल रहे हैं, 7 नंबर पर हम लोग निर्देशानुसार उत्तर दें। फिर वही बात आ गई, निर्देशानुसार क्या है कि हमें उसने निर्देश दिया है परीक्षा के अंदर, हमने क्या लिखना है, कैसे लिखना है। जो पहले अभी प्रश्न थे 6, हमें वो थे व्याकरण से संबंधित। अब जो ये वाले आने वाले हैं ये हमारी पाठ्य पुस्तक से संबंधित है। राजा ने राज्य में भ्रष्टाचार फैलाने की बात अपनी पत्नी से पूछी। इस कथन के सही होने पर हाँ लिखिए, गलत होने पर नहीं लिखिए। तो अब क्या लिखोगे? गलत है तो नहीं लिखोगे, गलत नहीं लिखोगे, उत्तर के अंदर लिखोगे नहीं।
दूसरा प्रश्न, गुरु नानक देव जी की माता का नाम तृप्ता देवी था। सही होने पर हाँ लिखिए, गलत होने पर नहीं लिखिए। तो बिल्कुल सही उत्तर था, हम लोग लिखेंगे हाँ। दी गई कोष्ठक, कोष्ठक अर्थ है ब्रैकेट में, कथन के सही होने पर चिन्ह लगाएं, सही का टिक लगाएं, और गलत होने पर गलत का हम चिन्ह लगाएंगे। सूखी डाली एकांकी में, बेला का मायका लाहौर शहर में था। सही लग रहा है तो सही कर देंगे, अगर गलत लग रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, गलत लगाएंगे, लेकिन लगाएंगे कहां पर, कोष्टक में यानी ब्रैकेट में। अगला, देश के दुश्मन एकांकी में सुमित्रा के पुत्र का नाम क्या है। वो आप लोग क्या भरेंगे, रिक्त स्थान के अंदर ही भरेंगे, कहीं भी उधर उधर नहीं लिखेंगे। आगे देखें, अब आ गया हमारे पास भाग ख। जितना हमने पहले पढ़ा वो क्या था, सारा भाग क था। अब क्या हमारे पास भाग ख आ गया है। यानी जितना ऊपर ऊपर कार्य किया वो हमारा इतना आसान था कि वो हम लोग सारा कार्य आधा घंटा लगाकर परीक्षा के अंदर ध्यान से कर सकते हैं। अब बात करते हैं भाग ख के बारे में। प्रश्न दो, सारा प्रश्न पहले एक था, उसके आगे हिस्से थे। अब लीजिए, ये हमारे पास 3 गुना 2 बराबर 6। इन्होंने लिखा है कि किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमने इन 5 में से किन्हीं 3 के उत्तर देने हैं। परीक्षा के अंदर हमें 5 प्रश्न ही आएंगे, उनमें से 3 करने हैं। एक प्रश्न का जो है नंबर वो 2 होगा, यानी 2 2 नंबर के होंगे। 6 नंबर के हमारे पास ये 5 प्रश्न रहेंगे, लेकिन करने होंगे कोई 3, ताकि 2 2 नंबर का एक बनेगा। आगे चल रहे हैं हम लोग। अब आगे हमारे पास प्रश्न नंबर 3। इसमें क्या है, 3 गुना 4 बराबर कितने हैं हमारे पास, 12। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 6 या 7 पंक्तियों में दें। 6 7 पंक्तियों में देना है, 8 कर लिए, 9 कर लीजिए, इससे ज्यादा नहीं करना है। ज्यादा अगर जाओगे तो हो सकता है कि परीक्षा के अंदर आपके पास समय कम हो जाए। अक्सर कहते हैं परीक्षा के अंदर के टू द पॉइंट बात करना, कि जितना पूछा गया हमें उतना जवाब देना है। तो यहां पर हमें प्रश्न रहने वाले 5, हमने करने हैं कोई 3, और एक उत्तर का हमारे पास जो नंबर रहने वाला वो 4 है, यानी वो 4 नंबर का एक प्रश्न होगा, और 4 तिये 12 हो जाएंगे। आगे चल रहे हैं अब हम लोग भाग ग के ओर। क भी कर लिया, ख भी कर लिया, अब हमारे पास भाग ग। इसमें क्या रहने वाला है, निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करें। निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करें। क्या होगा कि हमें पंजाबी में 1 या 2 या 3 पंक्तियां जो उन्हें लगेगा कि 4 नंबर की बनने वाली हैं। कितने नंबर की, 4, क्योंकि ये वाला जो हमारा प्रश्न है वो 4 नंबर का रहने वाला है। कितने का रहने वाला है, वो है 4 नंबर का रहने वाला। तो आपने क्या करना है, इस पंजाबी को हिंदी में अनुवाद करते समय बहुत ध्यान से एक एक शब्द को देखकर आपने अनुवाद करना है, क्योंकि एक भी शब्द गलत हुआ तो आपका वहां पर आधा नंबर चला जाएगा। आगे बात कर रहे हैं भाग घ के बारे में। बहुत आसान, आपका नाम रविशंकर है। आपका नाम क्या है, रविशंकर। अब आपका जो मर्जी नाम हो, परीक्षा के अंदर प्रश्न नंबर 5 में जो भी उन्होंने हमें यहां पर नाम दिया होगा वो नाम आपका बन जाएगा। आपका नाम रविशंकर है। आप मकान नंबर 456, सेक्टर 15, गुड़गांव में रहते हैं। ध्यान रखिएगा, उसने आपका रहने का स्थान भी दे दिया, आपका मोबाइल नंबर भी दे दिया उसने। आपका हिसार हरियाणा में प्रेम नगर में 10 मरले का प्लॉट है। आप इसे बेचना चाहते हैं, प्लॉट बिकाऊ है। शीर्षक के अंतर्गत विज्ञापन का प्रारूप तैयार लिखिए। अब इसके अंदर करना क्या है, देखिए, पहले बात तो हमें शीर्षक बनाना पड़ेगा, प्लॉट बिकाऊ है। ये हमें परीक्षा में जब 5वां प्रश्न शुरू करेंगे तो टाइटल के रूप में, शीर्षक के रूप में सबसे ऊपर लिखना पड़ेगा प्लॉट बिकाऊ है। पहला काम।
दूसरा काम क्या करना है, हमने विज्ञापन देना है। विज्ञापन आप जो भी दोगे कि प्रेम नगर के अंदर 10 मरले का प्लाट बिका हुआ है, जो भी इसको लेना चाहते हैं वो इस नंबर पर संपर्क करें। किस नंबर पर संपर्क करें? जो नंबर उन्होंने हमें दिया होगा। और नीचे आप निवेदक की जगह पर, यानी नीचे क्या लिखोगे? आपका नाम। आपका नाम क्या है यहाँ पर? रविशंकर। यहाँ पे कुछ और नाम नहीं लिखना। अक्सर विद्यार्थी गलती यही करते हैं, वहां पर अपना खुद का नाम लिखकर आ जाते हैं, लेकिन उसने हमें परीक्षा के अंदर नाम भी दिया और हमारा रहने का स्थान भी दिया, हमें फोन नंबर भी दिया। तो हमने उसी का ही प्रयोग करना है, अपना दिमाग लगाकर अपना नंबर नहीं देना है। या हमें यहां पर एक प्रश्न और आने वाला है अथवा के रूप में। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनगर में प्रिंसिपल की ओर से, एक सेकंड, ये लीजिएगा। हाँ जी। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनगर के प्रिंसिपल की ओर से एक सूचना तैयार करें, जिसमें वर्दी न पहनकर स्कूल आने वाले विद्यार्थियों पर अनुशासनिक कार्यवाही के लिए कहा गया हो। अब इसके अंदर भी क्या है? पहली बात तो आपने शीर्षक बनाना है इसका, वर्दी न पहनकर आने वाले विद्यार्थियों के लिए सूचना। पहले आपने इसको हेडिंग यानी शीर्षक यानी टाइटल लिखना ही लिखना है। दूसरी बात, आप जो भी सूचना लिख रहे हो उसे ध्यान से लिखना। अब मैंने कुछ परीक्षा के अंदर देखा है कि विद्यार्थी यहाँ पे उसने हमें दे दिया कि आपने यहाँ पर बात करनी है अनुशासनिक कार्रवाई की। किसकी करनी है? अनुशासनिक कार्रवाई की। और हम लोग कर क्या लेते हैं वहां पर? कानूनी कार्रवाई लिख रहे होते हैं। क्या लिख रहे होते हैं? कानूनी कार्रवाई नहीं। उसने अगर अनुशासनिक कहा है तो अनुशासनिक ही है। अपने दिमाग लगाकर शब्दों को चेंज नहीं करना है। दूसरी बात, सूचना लिखने के बाद जब हम लोग नीचे जाएंगे तो वहां पर लिखेंगे ये सूचना किसकी ओर से है? प्रिंसिपल की ओर से लिखेंगे नीचे, प्रिंसिपल। फिर उस स्कूल का नाम सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फिर जो जगह दी है रामनगर। अपने स्कूल का नाम, अपने प्रिंसिपल का नाम नहीं लिखना है। और ये भी नहीं करना कि पहले आप रामनगर लिख दो फिर स्कूल का नाम फिर प्रिंसिपल, नहीं। पहले हमारे पास प्रिंसिपल आएगा, यानी जो सूचना दे रहा है पहले एक इंसान का वहां पर या तो उसका ओहदा आएगा या उसका नाम आएगा। आगे चल रहे हैं, अगले भाग की बात करते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 6 है हमारे पास। आपका नाम सुधीर कुमार है। अब क्या नाम है? सुधीर कुमार। आप कल्याण पब्लिक स्कूल चंडीगढ़ में 10वीं C कक्षा में पढ़ते हैं। आपका रोल नंबर 09 है। अपने स्कूल के मुख्याध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखिए, जिसमें बड़ी बहन के विवाह में शामिल होने के लिए 4 दिन का समय मांगा गया हो। तो यहाँ पर क्या है? आपने एक आवेदन पत्र लिखना है, जिसे आप लोग अर्जी बोलते हो पंजाबी में, है ना, इंग्लिश में एप्लीकेशन बोलते हो। तो वो लिखना है। लेकिन उसमें भी क्या करना है, जब नीचे लिखोगे आपका आज्ञाकारी या आपका विश्वास पात्र, तो वहां पर नीचे अपना नाम नहीं, उन्होंने दे दिया कि आपका नाम यहाँ पर क्या है? सुधीर कुमार। आपका स्कूल का नाम भी दे दिया। अब यहाँ पे लिखोगे आप सेवा में मुख्याध्यापक, तो स्कूल का नाम क्या लिखोगे? अपना नहीं, जो यहाँ दिया कल्याण पब्लिक स्कूल चंडीगढ़। समझ गए बात को? आगे चल रहे हैं हम। आगे हमारे पास एक और इन्होंने ऑप्शन दे दिया, विकल्प दे दिया। अगर आपने वो नहीं करना तो ये कर लेना। वो क्या है कि आपका नाम विनीता शर्मा है, आप मकान नंबर 45 सेक्टर 8 रोपड़ में रहते हैं। रोजाना भारत पंजाब के समाचार पत्र के मुख्य संपादक के नाम बाल श्रम एक अपराध विषय पर एक पत्र लिखिए। या तो हमें आवेदन पत्र करना है या हमें पत्र करना है, आप देख लेना आपने दोनों में से क्या करना है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद लिखना है, मेरे जीवन का लक्ष्य, गांव का खेल मेला, प्रकृति का वरदान पेड़ पौधे। पहली बात तो आपने इन तीनों में से एक करना है। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, एक से ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही समय आप पेपर को दोबारा पढ़ने पे लगा सकते हो। दूसरी बात,
बहुत से विद्यार्थियों को अनुच्छेद के बारे में जानकारी नहीं है, वो उसको निबंध की तरह उसको पैरे बना बना लिखते हैं, एक पैरा, दो पैरे, तीन पैरे, स्टैंजा बना बना लिखते हैं। नहीं, ये सारा कुछ एक ही पैरे में रहने वाला है। यानी एक ही स्टैंजा बनाना है, आपने ज्यादा पैरों के अंदर नहीं जाने हैं। यानी गद्यांश एक ही है, गद्यांश नहीं है पूरा, उसको अंशों के अंदर नहीं बांटना है। ये पूरे का पूरा एक ही पैरा रहने वाला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे चल रहे हैं अब लोग। प्रश्न नंबर 8 बहुत ही हमारे लिए ये उपयोगी है, नंबर बनाने वाला प्रश्न है हमारे पास। मान लीजिए आपका नाम पूनम कुमारी है, आपका राजधानी बैंक शाखापुर रायपुर में एक बचत खाता है, जिसका नंबर इन्होंने दे दिया 34441305 7। आपको अपने इस खाते में छ छ छ 6,500 रुपये निकलवाने हैं। इस अनुसार निम्नलिखित प्रपत्र भरें। अब देखिएगा, बचत खाता धारक का नाम, खाता आपका है, क्या आएगा यहां पर? पूनम कुमारी। यहां पर क्या आएगा? पूनम कुमारी। अब देखिए यहां पर आपने अपना नाम नहीं लिखना है, अपना नाम नहीं लिखना है। खाता नंबर जो दिया इन्होंने, जो दिया वही लिखेंगे, अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे। इस खाते में से 6,500 रुपये निकलवाने हैं। अब देखिए, कृपा मुझे, यहां पर हमें रिक्त स्थान दिया रुपये, साथ में डाल दिया अंकों में। अब हमने यहां पे अंकों में लिखना है। कैसे लिखना था? अंकों में। अब फिर उसने पूछा, उसी ही हमने जो हमारे पास राशि है, अमाउंट है, उसको शब्दों में लिखना है। अब कैसे लिखेंगे? 6। मैंने पहले कहा था 6 नहीं आएगा, 6 लिखोगे तो परीक्षा के अंदर यहां पर आपका आधा नंबर कटने वाला है। 6,500 आपका पूरा पूरा इसके अंदर आ जाएगा। तो खाता धारक के हस्ताक्षर। अब हस्ताक्षर क्या करना है हमने? यहां पे आपने अपना नाम नहीं लिखना है। जो आपको कहा था कि आपका नाम पूनम कुमारी है, तो यहां भी आप लोग पूनम कुमारी लिख जाओगे, पूनम कुमारी लिख के आओ। समझ गए होगे बात को? बहुत ही आसान प्रश्न है, और है भी कितना? 5 नंबर का। 5 नंबर का है, बहुत आसान रहने वाला है। या एक हमें यहां पर और विकल्प है, ऑप्शन है, अगर वो नहीं करना तो हम लोग ये करेंगे। वो भी हमारे पास ऐसे ही रहने वाला है। मान ले कि आपका नाम धनंजय पुरी है, आपका शांति बैंक शाखा पुणे में एक बचत खाता है, जिसका नंबर ये दे दिया हमें आपने। अपने इस खाते में 18,000 रुपये जमा करवाने हैं, ये है। अच्छा, जमा बचत खाता नंबर, यहाँ पे बचत खाता नंबर आएगा। फिर कहा जो के नाम से, किसके नाम से? धनंजय पुरी, तो यहाँ पर आ जाएगा धनंजय पुरी के नाम से है। अब उसने कहा मेरे पे अंकों में, तो पहले अंकों में कहा, तो यहाँ पे अंकों में लिखेंगे 18,000। और यहां पर कहा है शब्दों में, तो यहां पे हम लोग शब्दों में लिखेंगे। और जमाकर्ता के हस्ताक्षर वो आप लोग ही हो, धनंजय पुरी। धनंजय पुरी के यहां पर भी हस्ताक्षर हो गए। आगे है जी, नई बात, अच्छी बात, कि प्रश्न नंबर 9 पे सुंदर लिखाई के आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं, 5 नंबर मिलने वाले हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने ये वीडियो को ध्यान से देखा है, वो एक बात का जरूर ध्यान रखें, जब भी आप परीक्षा के अंदर अपना पेपर कर लो, तो दोबारा उसको एक बार जरूर देख लेना। कहीं ना कहीं आपको स्पेलिंग मिस्टेक मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आपको जल्दबाजी में कुछ लिखा मिल जाएगा। एक बात, विशेष बात आपसे और कहने वाला हूं, कि आप लोग कभी भी ऊपर ऊपर मत लिखना, जैसे कहते हैं जिसे ओवर राइटिंग मत करना। जैसे उदाहरण के तौर पे यहां पर मैंने लिखा रा धा, राधा। लेकिन हुआ क्या, राधा लिखते मुझे ऐसे हो गया, फिर हमने क्या किया, इसको ऐसे
ऐसे ऐसे कर करके उसकी ओवर एक्टिंग कर दी। नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर आपको लगे यहाँ पर सही नहीं लिखा गया है, तो अब इसको क्या करेंगे, लाइन मारकर उसको दोबारा लिख दें, ताकि ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग सभी को आने वाले परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। लगे रहो। ऐसा कोई पल नहीं है कि जो आपको सफल होने से रोक सके। धन्यवाद।